हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज हम बात करेंगे लखनीत के बारे में, क्योंकि लखनीत पे ना कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये बहुत हिपोक्रेट है, यहाँ पे अपनी तानाशाही चलाता है। लखनीत जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको पैसों में ख़रीदता है, क्यों कोई बड़ा रिएक्शन चैनल वाला इनके बारे में बात नहीं करता। और लखनीत के टॉक्सिक फैंस किसी पे, जो कि एक व्लॉगर है, जो भी हुआ, चौधरी हुआ, पीके हुआ, वीके हुआ, उस पर झूठे एलिगेशंस लगाते हैं उनको बदनाम करने के लिए, जस्ट अपने आइडल को सेव करने के लिए। तो क्या ये बातें सच हैं विद प्रूफ? हर एक एलिगेशन का वो उनके फैंस के ऊपर हो, या फिर हर एक रूमर का जो लखनीत के अगेंस्ट स्प्रेड किया जा रहा है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बाकी लोगों की तरह नहीं है यार, हवा में तीर मार दिए। हर एक चीज़ का ना मैं हमेशा से प्रूफ रखती आई हूँ और मैं रखूँगी भी। तो सबसे पहले ना स्ट्राइक्स की बात करते हैं, जो कि हवा बना दिया जाता है कि लखनीत यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाता है और यूट्यूब के कॉपीराइट जो भी चीज़ें होती हैं उसके तहत सबको रिएक्शन देने का या क्रिटिक्स देने का अधिकार होता है किसी भी व्लॉगर के ऊपर या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के ऊपर। मेरा खुद का भी रिएक्शन चैनल है और मैं भी इसी तरीके के कुछ काम करती हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ना लखनीत के लिए ये रूमर स्प्रेड किए जाते हैं कि वो, अगर आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ बोला तो तुरंत स्ट्राइक देगा, क्योंकि वो नेगेटिव क्रिटिक्स नहीं ले सकता है। मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ ना, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वन बाय वन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो ये क्या है? चलो, मैं तो लखनीत की बहन हूँ, उसकी फ़ैन हूँ, और मेरी तरह कुछ और रिएक्शन वाले हैं जो उसके फेवर में बनाते हैं, उनको वो ना भी दे, क्योंकि हमको तो बोल दिया जाता है ना कि उनकी तारीफ़ कर रही है तो तुमको तो क्यों ही देगा। लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ ये तो अगेंस्ट में है ना, इन लोगों को क्यों स्ट्राइक नहीं गई? बल्कि आज से कुछ टाइम पहले एक रोस्ट का लखनीत ने भी रोस्ट बैक करके जवाब दिया था, जिसपे मिर्ची लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर रोस्टर को रोस्ट कर रहा है तो जैसे लखनीत ने हेल्दी वे में लिया, तुमने लखनीत को रोस्ट किया, लखनीत ने तुमको रोस्ट कर दिया, तुमने लखनीत पे रिएक्शन दिया, लखनीत ने तुम पे रिएक्शन दे दिया। तो यही तो चीज़ थी ना। उस चैनल वाले ने लखनीत को क्रिंज बोला कि तुम लोग क्रिंज हो, तो एक तरीके से वो उनके जो वीडियोज़ हैं उनकी इंसल्ट हुई, उनके कंटेंट की इंसल्ट हुई। तो लखनीत ने भी वही चीज़ सेम उसको रिटर्न में दे दी कि तुम्हारा चैनल भी डस्टबिन है जहाँ तुम सबकी बुराई करती हो। तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? दो कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे के कंटेंट में कमियां निकाल रहे थे, जो पहले लखनीत के बारे में कमी निकाल रही थी, फिर लखन ने उसके कंटेंट में कमी निकाल दी। टिट फॉर टैट। अब वो व्लॉगर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बैठ के सुनेगा, उसको भी तो बोलने का हक है। जिस तरीके से हमको क्रिटिक्स देने का है, ऐसे लखनीत को भी है कि अगर हम उनके क्रिटिक्स दे रहे तो वो हमारी वीडियोज़ में क्रिटिक्स निकाल सकता है। अगर कोई इंसान उसके व्लॉग में प्रॉब्लमैटिक इस तरीके के चीज़ें बोल बोल के उनके बिहेवियर में या उनकी लाइफ में कमियां निकाल सकता है, तो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लमैटिक उसको दिखेगा, तुम उसको इंटेलेक्चुअल बनने का ज्ञान दोगे, तो लखनीत तुमको भी बोल सकता है कि तुम मुझे तहजीब बाद में सिखाई हो, तुम मुझे बेहतर इंसान कैसे बनते हैं या मेरे व्लॉग में कमी बाद में निकाली, तो पहले खुद को सही कर बहन। तू भी सट्टा प्रमोट कर रही है, क्यों लोगों को जुए और सट्टे की लत लगा रही है? तो ये तो था रीज़न कि लखनीत के ऊपर जो ये लगता है कि ओ, एक बार लखनीत ने वीडियो बना दी थी, तो भाई तुम अगर उसको 70 सुनाओगे तो 70 सुनने का भी दम रखो। तुम बोलोगे तो वो भी तो अपनी काउंटर करेगा ना चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें तो साइड हुई। फिर बात करते हैं स्ट्राइक के बारे में। तो उसके भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाए कि इन लोगों को तो स्ट्राइक्स नहीं गई, ये लोग कैसे बोल रहे हैं। और जिन लोगों को स्ट्राइक गई है तो उन्होंने या तो कुछ बिलो द बेल्ट बोला होता है, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली पे कुछ, जैसे कि कुछ मीन कमेंट्स आए थे, जैसे कि पिछली बार किसी रिएक्शन वाले से कुछ अनबन हो गई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उनसे ना गलती से उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो बहुत मीन कमेंट थे ना, जैसे कि गाली वगैरह वाले या जो भी चीज़ें थी जो वी के फैम ने ही की थी, उनकी चक्रव्यूह में वो बेचारी फंस गई थी और उसको लखनीत ने इस वजह से स्ट्राइक दे दी थी। अनलेस लखनीत वहाँ पे मतलब कमेंट भी करके आए थे, उनसे आपस में बात वगैरह कर रहे थे, फ़नी वे में ही लिया था। और एक और क्रिटिक्स मैं आप लोगों को लगाती हूँ कि एक थ्रस्टी बी नाम से चैनल है, उसने भी लखनीत को ना एक तरह से रोस्ट किया था या फिर रिएक्शन दिया था, उसका भी लखनीत ने बहुत हेल्दी वे में क्रिटिक्स लिया था। अच्छा भला उस क्रिटिक्स देने वाली लड़की के चैनल पे लखन भैया जाके कमेंट्स में हेल्दी वे में फ़नी वे में बात कर रहे थे कि भैया उसको रोस्ट कर रहे हैं, वो भैया का रोस्ट करिए, सब ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ लोग फिर आते हैं, गंद वगैरह मचा देते हैं और उस लड़की से गलती से कमेंट्स भी जो है लाइक हो जाते हैं, और फिर भैया को गुस्सा आ जाता है कि भाई तू कैसे कमेंट्स को लाइक कर रही है, कैरेक्टर पे जा रहे हैं वो लोग, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं वो लोग, तू कैसे लाइक कर रही है?
जिसके बारे में फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी क्रिएट हुई थी, जो भी ये बज़ और जो भी चीज़ें गंद क्रिएट हुआ था ना, इन सब के बारे में उस लड़की ने भी वीडियो बना के क्लियर कर रखा है। और स्ट्राइक हमेशा उन लोगों को जाती है जो या तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे या फिर बिना वजह की चीज़ें उन लोगों के ऊपर लाएंगे कि तुम इस चीज़ पे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, उनको पोक करे। या तो स्ट्राइक उसको जाएगी जो उसको पोक करेगा, अनलेस जो फालतू की बातें है वो करेगा, या फिर उनको जाएगी जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा, या उनको जाएगी जो ज़रूरत से ज़्यादा करेगा। हमेशा स्ट्राइक्स उनको जाती है। अदरवाइज़ मैंने प्रूफ दिखाए हैं कि हर एक को स्ट्राइक नहीं गई आज तक। अगेंस्ट वालों के भी चैनल भैया ने जाके कमेंट्स किए हैं और उन क्रिटिक्स को हेल्दी वे में लिया है। मैं तो चलो तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जो लोग बुराई भी करते हैं ना, बुराई नहीं कहूँगी लेकिन क्रिटिक्स कहूँगी, तो उन क्रिटिक्स को भी लेते हैं और उसका भी प्रूफ मैं यहाँ लगा रही हूँ बाकायदा, क्योंकि विदाउट प्रूफ मेरी बात करने की आदत नहीं है। और फिर जो एलिगेशन उनके फैंस पे लगे हैं कि उनके फैंस आके कचरा करते हैं, उनके फैंस आके दूसरों के अफेयर्स का बोलते हैं और मर्डर का बोलते हैं, तो उन चीज़ों के तो मैंने ऑलरेडी प्रूफ लगा रखे हैं। और ई कोर्ट सर्विसेज पे वो जो केस है ऑलरेडी रजिस्टर है। डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर की कॉपी भी यूट्यूब के गलियारों में घूम रही है। तो जब उन लोगों के फैंस आके पोक करेंगे इधर, तो लखनीत फैंस भी बोलेंगे ना। अब अगर कोई XYZ इंसान है और उसके पापा ने मर्डर किया है तो किया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके जो प्रूफ है वो सिजल ने खुद से नहीं बनाए, लखनीत ने खुद से नहीं बनाए, ई कोर्ट सर्विसेज पे अवेलेबल है, या फिर टाइम की जितनी भी वेबसाइट्स है वहाँ अवेलेबल है। डोमेस्टिक वायलेंस के FIR कॉपी है। तो उन सब चीज़ों के प्रूफ तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं, और आज से बहुत पहले डाल रखे हैं, या फिर सबने डाल रखे हैं। तो जो चीज़ सच है उसको आप बदल कैसे सकते हो? और वो चीज़ें फैब्रिकेटेड भी नहीं हो सकती। ना सिजल उनको खुद से बना सकती है, ना लखनीत बना सकते हैं। वो 2015 से ऐसे ही घूम रही है, 2016 से, तब तो वो यूट्यूब पे एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ना लखनीत ना सिजल। तो जो चीज़ें हैं ऑलरेडी, उनको तुम मना कैसे कर सकते हो? और उन चीज़ों को मैं बार बार प्रूफ करूँगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी, सब लोग ऑलरेडी कर चुके, पूरी दुनिया के सामने सच है। तो जो चीज़ें हैं वो तो बोलेंगे ही ना। तो स्ट्राइक का मैंने क्लियर कर दिया कि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जिन पे स्ट्राइक्स नहीं गई, और जिन पे गई हैं उनके रीज़न भी मैंने बताए। तो भाई अब कोई बिलो द बेल्ट जाएगा, कोई कैरेक्टर पे जाएगा, कोई बॉडी शेमिंग करेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा, तो उनको तो जाएगी ना, जो जानबूझ के उन पे कंट्रोवर्सी थोपना चाहेगा। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसी वजह से ना लोगों के मुंह नहीं खुलते। तो चलो यूट्यूब पे तो वो लोग स्ट्राइक दे देते हैं। जिसको रिवील करना हो, मान लो टीम से कुछ झगड़ा हुआ हो या किसी और से हुआ हो, तो इंस्टा पे रिवील कर दो यार, खोलो वहाँ लखनीत की पोल। वहाँ तो लखनीत स्ट्राइक पे नहीं दे सकते ना, बिल्कुल नहीं दे सकते। FB पे कर दो यार, टेलीग्राम पे कर दो, स्नैपचैट पे कर दो, यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी ना है। और अगर सच में लखनीत ने टीम के ऊपर कुछ चीज़ें की होती, टीम के साथ या अपनी बुआ के साथ या रिलेटिव्स के साथ कुछ किया होता, तो कानूनी चीज़ें भी कर सकता है इंसान। यूट्यूब पे तो चलो वो स्ट्राइक दे देगा, तो लीगली उसको गलत साबित कर दो, और फिर यहाँ आके भी करो। कितने चैनल्स पे स्ट्राइक देगा? इंस्टा, FB, स्नैप, बहुत सारी चीज़ें हैं रिवील करने को, एक्सपोज करने को, वहाँ करवा दो। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी तभी तो एक्सपोज होंगे ना। फॉलो तो वो दिव्या दीदी को भी नहीं करता, अरमान मलिक को भी नहीं करता। शादी में तो वो उसकी जो कुमार विश्वास सर हैं उनकी बेटी के में गए थे, लेकिन व्लॉग नहीं आया। और कुछ लोग बोलते हैं, रूमर्स फैलाते हैं कि नहीं गए थे, अगर गया होता तो वो कंटेंट नहीं छोड़ता। तो उनके लिए मैं प्रूफ लगाती हूँ, गए थे। तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बंद करो। ये देखो प्रूफ, कुमार विश्वास सर की बेटी की शादी के, जिसका व्लॉग लखनीत ने नहीं बनाया, क्योंकि कंटेंट मैटर नहीं करता भाई इतना। जिस इंसान को प्यार करता है वो, उससे बैक कैमरा भी मिलता है, और व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं है। ये देखो कुमार विश्वास सर की बेटी की शादी का व्लॉग, जो कि लखन भैया ने बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन वो गए थे और ये किसी न्यूज़ चैनल ने डाल रखा था। मैंने वहाँ से ये क्लिप उठाई है, यहाँ पे बाकायदा लखन भैया हैं। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो कि कुमार विश्वास सर है, उनके घर की शादी थी, उनकी बेटी की। लखनीत यहाँ गए थे लेकिन व्लॉग नहीं बनाया। मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते, 2 मिलियन 3 मिलियन तो आ ही जाते, लेकिन उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। तो क्या उनसे उनके रिश्ते नहीं हैं? दिव्या दीदी को भी वो इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, तो उनसे रिश्ते नहीं हैं? बहुत सारे लोग हैं भाई ऐसे जिनको फॉलो नहीं करते, वतन भैया को भी नहीं करते, शिवी दीदी को भी नहीं करते, तो उनसे रिश्ते नहीं हैं। मैंने तो देखा था कुछ दिन पहले व्लॉग। तो यार ये मतलब बेतुकी बातें होती हैं। लोग लड़ाई करवाना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी करो करो, फिर वो जब कर लेगा तो उसको ज्ञान भी पी लेंगे। और पता है कानून है ना सबके लिए समान है, उनकी टीम के लिए भी, लखन के लिए भी, नीतू के लिए भी, और उनके रिलेटिव्स के लिए भी। अगर गलत किया है तो एक्सपोज करो भाई,
करो तो सही। चलो यहाँ पे वो स्ट्राइक दे देगा, और कहीं कर दो ना, मैंने बताया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एक्सपोज करने के जहाँ स्ट्राइक्स नहीं आती, वहाँ कर दो। लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि अगर लड़ाई होती भी है तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके रिलेटिव्स भी उनकी टीम भी, वो इज्जत रखते हैं। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है वो कंट्रोवर्शियल, और नहीं करनी है तो तुम ज़बरदस्ती भिड़वाने का काम करोगे। और वो चीज़ें होती है ना कि कोई इंसान मान लो कि स्विमिंग कर रहा है और तुम उसको बोलो कि तुम तो डूब रहे हो, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, हेल्प करूँ, हेल्प करूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो बोल रहा है नहीं नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। लेकिन तुम उसकी हेल्प करने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गए और तुमको खुद स्विमिंग नहीं आती, तो गलती तो तुम्हारी है ना। जब सामने वाला इंसान नहीं कह रहा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, मेरी हेल्प करो, मेरे लिए आवाज़ उठाओ, फिर भी तुम जानबूझ के मोर्चा संभाल रहे हो, तो गलत तो तुम्हारे साथ होगा, डूबोगे तो तुम। और मुझे तो इन लोगों का ये समझ में नहीं आता कि जैसे कि उनके 1 मिलियन हर एक चैनल पे मिनिमम है और मेन वाले चैनल पे 11 मिलियन है, तो उसमें से ये कुछ हेटर्स है जिनको वो पसंद नहीं होंगे, इनकी अपनी चॉइस है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो ये पेड नहीं है। लेकिन उन 11 मिलियंस में से उनके प्यार करने वाले भी होंगे ना, 1,000 या 500 वाले पे भी 2-4 सपोर्टर, 15-20 सपोर्टर हर एक के होते हैं, तो उनके तो 11 मिलियंस है। अगर उनके हेटर्स जेन्युइन हैं, उनको कोई पैसे नहीं देता, तो प्यार करने वालों पे पैसे का इल्ज़ाम तुम अगर लगा देते हो कि वो पेड ट्रोलर्स है, ये लोग ऐसे हैं, तो वो चीज़ भी तुम प्रूफ करो कि ये लो प्रूफ कि ये पेड ट्रोलर्स है। क्योंकि ऐसे ही तुम एलिगेशंस लगाओगे तो एक और चीज़ बन गई ना कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो तुम उनकी ऑडियंस को कि वो पेड ट्रोलिंग करवाता है, तो यहाँ से भी स्ट्राइक आ सकती है। ये रीज़न होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के। या तो तुम सबूत ले आओ कि ये जो आईडीज़ हैं इनको लखन ने पैसे दिए हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स की यहाँ पेमेंट हुई है, कुछ चैनल्स है जो उनकी यहाँ पेमेंट हुई है, लेके आओ तब बोलो। और नीतू ने क्या उखाड़ा है वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था जब उसके पास, उसकी मम्मा के पास शायद उसकी कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे, उसको अपना मन मारना पड़ता था, कॉल सेंटर्स में लड़की जॉब करती थी, और आज उसने वो मुकाम बना लिया, यूट्यूब ऑफिशियल खुद से उसके साथ कोलैब करता है। और किसी लड़की के साथ तो नहीं करता, मतलब करता है लेकिन बहुत कम के साथ करता है। जितने हज़ार करोड़ लड़कियां यहाँ लगी हुई है, सबको मौका नहीं मिलता। सबके घर पे फराह खान नहीं आती खाना खाने, है ना, ये उसने कमाया है, वो भी एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से उठी थी। और यूट्यूब पे काम करने के लिए पैसा हो ना हो मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसे वाले बहुत है। लेकिन 11 मिलियन प्लस 35 मिलियन प्लस हर चैनल पे 1 मिलियन मिनिमम हर किसी के पास नहीं है। तो पैसे से अगर सक्सेस मिल जाती है तो सब आज की डेट में हर तीसरा इंसान बड़ा यूट्यूबर होता, क्योंकि हर तीसरे इंसान के पास पैसा है आज के टाइम में। किसने कहा बड़े बड़े चैनल्स बात नहीं करते? सबने बात की थी जब उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी आई थी ना, तो सबने उनके ऊपर बात की थी, बड़े चैनल्स ने भी, छोटे चैनल्स ने भी। किसी ने बम्मू की साइड ली थी, पाई की साइड ली थी, किसी ने फालतू लोगों की ली थी जिनके आजकल 35,000 40,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, किसी ने लखनीत की साइड ली थी। तो कंट्रोवर्सी होती है तो सब बात करते हैं, कुछ गलत लिखता है या कुछ चीज़ होती है तो सब वीडियो बनाते हैं, जिसके प्रूफ मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। ऐसा नहीं है भाई बड़े चैनल्स बात नहीं करते। और रही बात उसकी कि वो स्ट्राइक देते हैं, तो वो नहीं चाहते ना कि जैसे कि कुछ है, मान लो शोहेब इब्राहिम या कोई है, तो वो मंदिर का घंटा नहीं बनना चाहता लखन, कि कोई भी आ रहा है बजा के चला जा रहा है और फिर एंड में बस एक लाइन बोल देंगे अच्छाई में कि ये ना दीपिका शोएब की ये अच्छाई, वो क्रिटिक्स को ले लेते हैं। तो सिर्फ इस एक लाइन को लेने के चक्कर में वो मंदिर के घंटे की तरह बजते रहे, यही काम है लखन को, नहीं बजना उसको। किसी के साथ कुछ गलत करेगा, कंट्रोवर्सी करेगा तो सब बोलेंगे, मैं भी बोलूँगी, सब बोलना। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी नॉर्मल लाइफ को लोग प्रॉब्लमेटिक बनाएं, फालतू में उनकी लाइफ में भसड़ करें और फिर एंड में एक लाइन बोल दें इनमें ये बस ये अच्छा है, ये तो क्रिटिक्स लेते हैं। तो सिर्फ इस एक लाइन के चक्कर में वो मंदिर के घंटे की तरह टन 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 बजना नहीं चाहता भाई। तो लेता है अपने लिए स्टैंड, उसको हक दिया है। और है ना, सूत्रों से खबर आई है, एक सीक्रेट और रिवील करती हूँ कि नीतू ना आज इस मुकाम पे पहुँच गई है कि तुम उनके नाम बदल के, जैसे कुछ लोग दीपिका को पीपी का कह के और इस तरीके की चीज़ें करोगे ना कि नीतू को जीतू या पकनीत ऐसे करके तुम लोग बोलोगे, स्ट्राइक तभी भी आ जाएगी। आज वो इस मुकाम पे है, जिसका कॉलैब डायरेक्ट यूट्यूब से है, जिसके चैनल पे खुद यूट्यूब ऑफिशियल कमेंट्स करके जाता है, लखनीत को सब्सक्राइब कर रखा। देखो इस चीज़ का मैं प्रूफ लगा देती हूँ, वो नीतू के बोलने पे मैन्युअली तुम्हारी वीडियोस को रिव्यू कर सकता है। मतलब कि तुमने यहाँ पे नाम बदल के उसको पोक किया, उसके फीलिंग्स को हर्ट किया है या कुछ भी बकवास की है, तो आज नीतू ना इस मुकाम पे है, बट मैं तो नहीं हूँ या और कोई तो नहीं है। तो यही तो कमाया है नीतू ने,
यही तो उसकी सक्सेस है। और जो लोग कह रहे थे कि उसको फ़र्क पड़ता तो वो ये नहीं करती, अबे उसका मतलब था कि फ़र्क तो पड़ता है भाई, अब जवाब तो देगी ना तुम उसके बारे में कुछ भी बोलोगे तो। लेकिन उसको हेटर्स से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो ऐसे ही शॉपिंग करेगी। तुम बोलते रहो शो ऑफ, वो अपना काम बंद नहीं करेगी। ये बात तुम तब बोलते कि फ़र्क पड़ता है, उसको फ़र्क पड़ता है, जब वो ऐसे लोगों के कहने पे अपनी शॉपिंग करना बंद कर देती और चुपचाप बैठ जाती। बट वो करेगी क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई एक बार ज़िंदगी मिली है, अपना कमाती है खाती है। अब कंजूस तो नहीं है ना कि कमा रही है और अपना तिजोरी में संभाल के रख रही है कि बुढ़ापे में काम आएगा, अभी जोड़ लेती हूँ मेरे पोते पोती के लिए काम आएगा। नहीं भाई, कमाती है उड़ाती है। फेमिनिस्ट, रियल फेमिनिस्ट ऐसी सब लड़कियों को बनना चाहिए। अपना कमाओ, प्राउडली कमाओ और फिर उड़ाओ, और दुनिया को भाड़ में जाने दो। ऐसे ही जलेंगे कि शो ऑफ करती है, शो ऑफ करती है। भाई जिसमें दम है कर लो, किसने तुमको रोका है। तो बाय बाय, टेक केयर।